हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस विद योर दर्जित सर। तो बच्चों, आज आपका फिर स्वागत है हमारी क्लासेस में। आज हमको एक नए सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। किसके बारे में? कन्वर्जेंस के बारे में। कुछ कन्वर्जेंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको रीड कर सकते हो। आज हम एक और थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे कन्वर्जेंस को कि हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन टू मेटा मिथऑक्सी एनिलीन। ठीक है, दैट इज योर फर्स्ट कन्वर्जन। सेकंड है फिनोल टू बेंजोइक एसिड। क्लियर? थर्ड इज योर बेंजोइक एसिड टू फिनोल एंड फोर्थ इज योर बेंजोइक एसिड टू पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। फिफ्थ इज योर बेंजीन टू सिनेमिक एसिड। सिक्स्थ इज योर बेंजीन टू एस्प्रिन एंड बेंजीन टू सैलिसिलिक एसिड एंड many more. So today we are discuss about these some of given कन्वर्जेंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। सेकंड लेक्चर लेके आया आपने, फर्स्ट में देख रहे हो, मेरी वीडियो में देखा होगा आपने, कुछ कन्वर्जेंस किए थे मैंने आपको। तो चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट करते हैं। एंजॉय विद योर हैप्पी लाइफ। इनके साथ हम कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि कोरोना से मुक्ति तो मिल रही है हमें धीरे धीरे, तो थोड़ा सा हम पढ़ाई में ध्यान देते हैं, फोकस पे। ठीक है, तो अभी आज बात करें फर्स्ट इज योर बेंजीन। फर्स्ट क्या है हमारे पास? बेंजीन टू मेटा मिथऑक्सी एनिलीन। क्लियर है? तो ये भैया बेंजीन आपके पास, दैट इज योर बेंजीन। क्लियर है बेंजीन? अब हमें बनाना क्या है कि मेटा पोजीशन पे मिथॉक्सी एनिलीन है। किस पे है? मेटा पोजीशन पे क्या है आपके पास? एनिलीन। ये हो गया एनिलीन और ये हो गया OCH3। ये आपका आंसर है एंड ये आपका क्वेश्चन है। क्लियर? कि बेंजीन से आपने क्या बनाना है भैया? मेटा मिथऑक्सी एनिलीन। क्लियर? चलो करें स्टार्ट। हम फर्स्ट स्टेप लेते हैं। फर्स्ट स्टेप हम यहां से, मैं ऐसे बना रहा हूं भैया, आपको देखना। हमने क्या किया? सल्फोनेशन। क्या किया इसका? सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन करते हैं हमारे पास क्या हो गया भाई? बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये आपकी किसमें थी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, जिसमें आपकी सल्फोनेशन, नाइट्रेशंस, हैलोजिनेशंस, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशंस, एल्काइलेशन एंड मैनी सम। ये रिएक्शन थी, तो हमने क्या किया? सल्फोनेशन। किसकी प्रेजेंस में किया? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ओके, कहा? एट 381 केल्विन टेम्परेचर्स के ऊपर। क्लियर? यहां पे आपके पास कि सल्फोनेशन क्या रहा? आपका सल्फोनिक एसिड बन गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई, हमें लेके क्या आना है यहाँ पे? NH2। लेकर क्या आना हमें? OCH3। क्लियर यहाँ पे? अब हमने सेकंड स्टेप क्या किया? बेंजीन ऐसे कैसा है हमारे पास, और हमने उसके क्या लगा दिया? मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लगा दिया। क्या किया? नाइट्रेशन। इसका मतलब क्या लिख दूं मैं यहाँ पे? नाइट्रेशन। सेकंड स्टेप क्या हो गया? नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन में हम क्या करेंगे? कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। दो स्टेप क्लियर हुए आपके पास। अब इसको हमने किसके साथ किया? NaOH। किसके साथ किया भैया? NaOH। अब इसका H और इसका H, H2SO4 के रूप में इनको क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा, और आपके पास क्या बच जाएगा? OH। O यहां पर क्या बच गया? O और H, सॉरी Na, और यहां बच गया NO2। क्लियर? इसमें अब हमने इसके विलियमसन सिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में? CH3I। इसको कहा आपने विलियमसन सिंथेसिस। क्या कहा आपने इसको? विलियमसन सिंथेसिस। और आपके पास क्या बन गया? OCH3। ये हो गया आपका NO2 और ये हो गया आपका OCH3। यहां तक क्लियर है आपके पास? अब इसको किसके साथ कर दो? डाइल्यूट HCl के साथ कर दीजिए। इधर देख लीजिए, डाइल्यूट HCl के साथ। अब हमारे पास क्या बन गया? OCH
3 मिथॉक्सी, क्लियर। और आपके पास क्या बन गया NH2। मैंने क्या बोला आपसे, सॉरी यहाँ पे डाइल्यूट था, HCl नहीं है, SM 3 और HCl की प्रेजेंस में क्या किया इसका रिडक्शन, और आपके पास आपका क्या बन गया मेटामिथॉक्सी एनिलीन। क्या बन गया भाई मेटामिथॉक्सी एनिलीन। तो ये आपके पास था SN। क्या था भाई बेंजीन, सल्फोनेशन किया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड को हमने क्या किया कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या किया नाइट्रेशन। आपके पास क्या हो गया मेटापोजिशन। मुझे जरूरत कहां है भाई, हमें जरूरत क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है मेटापोजिशन पे, हमने क्या लगा दिया मेटा पे NO2, उसको क्या किया दोबारा हमने NaOH के साथ किया। NaOH के साथ कब किया, किस टेम्परेचर पे किया, ये लिख सकते हो आप 573 केल्विन टेम्परेचर पे। तो बाहर क्या निकल जाएगा Na2SO3, आपके पास सोडियम सल्फाइड क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, साथ क्या हो जाएगा H2 भी बाहर निकल जाएगा यहाँ पे, और आपके पास ये बन गया सोडियम, आपके पास क्या है नाइट्रोबेंजीन सोडियम, आपके पास फिनोक्साइड नाइट्रो, ठीक है। इसको हमने क्या किया CH3I, इसको बोलते हैं हम क्या विलियमसन सिंथेसिस, क्लियर है विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, और आपका OCH3NO2 इसका रिडक्शन किया टीम की प्रेजेंस में और HCl के बीच में, और आपका बन गया क्या मेटामिथऑक्सी एनिलीन, क्लियर। दैट इज योर फर्स्ट कन्वर्जन। ऐसे ही आपके पास नाउ इफ सेकंड सेकंड इज फिनोल टू बेंजोइक एसिड, फिनोल ये हो गया बेंजीन, इसके ऊपर हो गया OH, दैट इज योर फिनोल। और इसको क्या बनाना भाई हमें बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड ये रहा आपके पास, ये आपका हो गया बेंजोइक एसिड, ये क्वेश्चन और ये आपका आंसर है, क्लियर है। तो अब देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, बड़ा मजा आता है स्टेप बाय स्टेप चलने में। अब फिनोल है, फिनोल को हमने क्या किया जिंक डस्ट के साथ हीट किया, जिंक डस्ट के साथ क्या किया हीट किया, तो आपके पास क्या बन गया बेंजीन, क्या बन गया भैया बेंजीन बन गया, ठीक है। इसको हमने किया ब्रोमिनेशन, क्या किया Br2 के साथ, और ऊपर क्या आ गया हमारे पास ब्रोमोबेंजीन। देखो स्टेप धीरे धीरे चलते जाएंगे हमारे पास। इसको किया हमने मैग्नीशियम के साथ ईथर की प्रेजेंस में, तो आपके पास क्या बन गया MgBr, क्लियर है मैग्नीशियम जुड़ गया हमारे पास, यहां तक बात क्लियर हुई आपके पास, ठीक है। ये आपके पास इसको आपने क्या किया हमारे पास, इसको आपने क्या ड्राई आइस की प्रेजेंस में, ड्राई आइस इसकी प्रेजेंस लगा लीजिए। सेकेंडली क्या कर लीजिए इसमें हाइड्रोलाइसिस H पॉजिटिव और H2O, और भैया आपके पास क्या बन गया COOH, दैट इज योर सेकेंड। क्या था फिनोल, फिनोल से क्या जिंक डस्ट के साथ किया बेंजीन के साथ, बेंजीन बन गया ब्रोमिनेशन ब्रोमोबेंजीन, फिर मैग्नीशियम ब्रोमाइड अब आपके पास हो गया, फिर बेंजोइक एसिड, दैट इज योर दिस हमारे पास, ठीक है। अगर इसको इससे नहीं हो तो आप पहले इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए, यहां से ये देखिए, अगर बेंजीन के साथ मैं इसको CH3Cl के साथ कर लूं, CH3Cl के साथ क्या बन गया CH3, क्या बन गया हमारे पास टोलिन, टोलुइन को डायरेक्ट कर दो बेंजोइक एसिड में, टोलुइन को हम क्या कर देंगे डायरेक्ट किसमें कर देंगे भाई बेंजोइक एसिड में, हमारे पास किसकी प्रेजेंस में एल्केलाइन KMnO4, एल्केलाइन KMnO4। अब इसमें भी हमने क्या लिया था यहाँ पे पहला भी ये ले लिया, सेकंड ले लिया हम H पॉजिटिव और H2O हाइड्रोलाइजिस। देखिए दो स्टेप है, या तो आप ये चलिए कि फिनोल को जिंक डस्ट के साथ की बेंजीन बनाइए, बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन,
ब्रोमोबेंजीन मैग्नीशियम ड्राई आइस से कीजिए COH। सेकंड मेथड ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या है, फिनोल से आप बनाइए जिंक, जिंक से जाइए CH3Cl के साथ जाइए क्लोरोमीथेन के पास, और आपके पास क्या बनाइए, आप पास टोलुइन बनाइए, टोलुइन से आप एल्कोहलिक एल्कलाइन KMnO4 H पॉजिटिव साथ क्या बनाएंगे, बेंजोइक एसिड। दिस दैट इज योर सेकंड मेथड, सेकंड वे। दो है आपके पास, दैट इज योर सेकंड कि फिनोल कन्वर्ट इनटू बेंजोइक एसिड। क्लियर है आपके पास, ये दोनों आपके पास ही क्लियर है, ठीक है। आप कोई भी मेथड इनसे कर सकते हो। इसमें आपके पास आराम से देखिए कैटलिस्ट का रोल है और कुछ रोल नहीं, आराम से आप कर सकते हो इनको। थर्ड, योर थर्ड इज बेंजोइक एसिड। थर्ड इज योर बेंजोइक एसिड है, बेंजीन के ऊपर COOH, बेंजोइक एसिड। क्या ये आपके पास भाई, बेंजोइक एसिड। इससे क्या बनाना है, उल्टा फिनोल बनाना है हमें। क्या बनाना हमें, फिनोल। चलो भाई, अब पहले प्रोसीजर तो ये करते हैं कि भाई इस पर से जो COO है, H है, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिमूव करते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड को जब रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, हम करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस NaOH, ये लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, सॉल्ट, आपके पास क्या लेते हैं इनको, सोडा लाइम CaO प्लस NaOH, सोडा लाइम ले लिया इसमें। तो इससे हमारे पास बाहर क्या निकल जाएगी, CO2, और आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजीन, ठीक है। इसको आप कीजिए सल्फोरेशन, यानी कंसंट्रेटेड H2SO4, और आपके पास बन जाएगा बेंजीन के ऊपर क्या, SO3H, बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर यहाँ पे। इसको आपको पहले कन्वर्जन में करवाया था मैंने, NaOH को 573 केल्विन पे आपने किया तो आपके पास क्या बन गया, ये हट गया, और आपके पास क्या बन गया, ONA। क्लियर, हमारे पास क्या बन गया, ONA। बाहर क्या निकल गया, Na2SO3, H2O रिमूव हो गया, ठीक है। वो लिखो ना लिखो आपकी मर्जी। सोडियम फिनॉक्साइड क्या बन गया आपका, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसको आप क्या कर दीजिए, हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए H2 के साथ, तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये लग गया OH, NaOH बार। क्लियर। ये आपके पास क्या था, बेंजोइक एसिड को किसमें कन्वर्ट किया आपने, फिनोल में कन्वर्ट किया। कि बेंजोइक एसिड को सोडा लाइम लिया CaO प्लस NaOH, इनके साथ किया बेंजीन बना, बेंजीन को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ किया आपने, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना। इसको आपने क्या किया, 573 केल्विन पे क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया, और आपका सोडियम फिनॉक्साइड और फिर फिनोल। दैट इज क्लियर। देखिए कन्वर्जन के साथ साथ आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, जो भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है वो आपका क्वेश्चन भी हो रहा है, एक केमिकल रिएक्शंस भी हो रही है और कन्वर्जन भी हो रहा है, ठीक है। साथ साथ आपके नॉमेनक्लेचर भी हो रहा है, रिपीट। तो दैट इज योर थर्ड। तीन हो गए आपके पास में थर्ड क्वेश्चंस। एंड योर फोर्थ इज बेंजोइक एसिड टू पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। फोर्थ क्या है आपके पास, बेंजोइक एसिड, क्या आपके पास ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है। इसको किसमें करना भाई, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो आप पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या है, मैं यहां लिख देता हूं भैया आपके पास पहले ही, ये आपके पास है भैया, ये देखिए कन्वर्जन में क्वेश्चन भी गिवन होता है और आंसर भी गिवन है। अब आपके पास क्वेश्चन तो ये रहा कि ये बेंजोइक एसिड है आपके पास, ये और किसमें कर दिया, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लेके आना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करते हैं इसको। चलो अब मैं इसको क्या करूं भाई, इससे पहले जो उसमें थर्ड में तो मैंने किया, इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, बेंजोइक एसिड को बेंजीन में,
किसकी प्रेजेंस में? सोडा लाइम वाटर की प्रेजेंस में। CaO प्लस NaOH। देखो बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं तो बोल भी रहा हूं आपको। CaO प्लस NaOH। बाहर क्या निकल जाएगी? CO2। क्लियर? CO2 बन गया आपके पास बेंजीन। यहां तक क्लियर है? अब बेंजीन को हमने क्या किया? बेंजीन को हमने किसके लिए किया भाई? आपके पास क्लोरोफॉर्म के साथ किया, CH3Cl। अब इसको किया किसके साथ? क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, CH3Cl। किसकी प्रेजेंस में? अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। और भैया ये क्या बना देता है आप लोगों के पास? टोलुइन। क्या बना दिया इन्होंने? टोलुइन बन गया आपके पास टोलुइन। टोलुइन को आपने क्या किया? पैरा पोजीशन पे, CH3 और NO2 ले आए। भाई NO2 जोड़ा है ना, तो हमने क्या किया यहां पे? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या है आपके पास? कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड क्या है? H2SO4। क्लियर आपके पास? अब इसको कन्वर्ट किस में किया? पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ये लीजिए, CH3 है, ये किसमें कन्वर्ट हुआ है? COOH में। तो एक तो बात देखो, इसमें एडिशन क्या हुआ है? ऑक्सीजन। अगर एडिशन ऑक्सीजन हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। और ऑक्सीडेशन होगा तो आपके पास क्या कैटलिस्ट हो जाएगा? K2Cr2O7। क्या यूज होगा भैया? पोटेशियम डाइक्रोमेट, Cr2O7 और विद किसके साथ? H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। अगर ये लिख रहे हो इनके साथ तो आप क्या लिख सकते हो इनके साथ? ऑक्सीडेशन। क्लियर? दैट इज योर पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। चार हो गए कि भाई हमने क्या किया? बेंजोइक एसिड को किसमें कर दिया? पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। स्टेप आपके पास, इसको अच्छी तरह देख सकते हो, उतार अपने नोटबुक में लिख भी सकते हो, चेक कर सकते हो, बार बार वीडियो देखो, इसको देखिए। ठीक है, समझिए। बड़े ही आसान है, बड़े ही आसान है। आप करोगे एक बार दो बार तो हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, परंतु रेगुलरली आपको लिखकर देखना पड़ेगा। इनको देख के लिखकर बार बार अपने पास देखिए सभी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा। चार हो गए। फिफ्थ, बेंजीन 2। बेंजीन को किसमें कन्वर्ट करना है? सिनामिक एसिड में करना है। किसमें कन्वर्ट करना है भाई? बेंजीन को सिनामिक एसिड के उसमें कन्वर्ट करना है। अब सिनामिक एसिड हमारे पास देखो, ये है बेंजीन, इसको सिनामिक एसिड में आपको बनाना है। ये लीजिए बेंजीन, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH। देखिए मैं लिख रहा हूं उसका फार्मूला, CH डबल बॉन्ड CH और हमारे पास क्या आ गया? COOH। सिरेमिक एसिड। ठीक है, दूसरा नाम देना चाहो तो भैया काउंटिंग करो, 1 2 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 ओइक एसिड, ये नाम दे सकते हो। ठीक है, बट हमारे पास गिवन क्या है भाई कि सिरेमिक एसिड को हमें बनाना है। किससे बनाना है? बेंजीन से बनाना है। तो भाई बेंजीन से देखो, मैंने पिछले स्टेप में क्या किया था? बेंजीन से हमने क्या बनाया था भैया? टोलुइन बनाया था। क्यों? मुझे तो बेंजीन के ऊपर क्या लेके आ रहे? कार्बन लेके आ रहे, COOH ग्रुप लेके आ रहे हैं। और मैंने टोलुइन बनाया था, और टोलुइन से मैंने क्या किया? और आपके पास यहां टोलुइन बनाने के लिए आपने क्या क्या यूज किया था भाई? थोड़ा याद है ना? क्लोरोफॉर्म, अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्लियर है? इसके साथ जिसको आपने बोला फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, क्या लिख सकते हो यहां पे? अगर मैं लिखना भी चाहूं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहां तक बात क्लियर आपकी?
अब इसको हमने किया क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 इनकी प्रेजेंस में किया, किसके साथ, एसिटिक अनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस, ये आपके पास दो की प्रेजेंस में। तो वो आपके पास यहां पर क्या लेके आ गए भाई, इसको थोड़ा मैं नीचे लिख रहा हूं भाई, CH, ठीक है, O, CO और CH3 ये जुड़ गए इसके साथ, इसकी प्रेजेंस दिखा दी और इनके साथ कर दिया, तो CO ये एसिटिक अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप होता है भाई आपके पास CH3, CO, O, CO और CH3 ये है आपका एसिटिक अनहाइड्राइड ग्रुप। तो इसको जो CH3 को हटा देते हैं तो ये जो बच गया हिस्सा ये है आपका अनहाइड्राइड ग्रुप। क्लियर है ये, तो ये आपके पास बन गया CHCO3। ठीक है, इसको हमने क्या किया भाई, हाइड्रोलाइसिस कर दिया, H पॉजिटिव और H2O के साथ कर दिया। हाइड्रोलाइसिस बोला है मैंने तो लिख भी सकते हो आप हाइड्रोलाइसिस। क्लियर है, तो अब भैया हाइड्रोलाइसिस करते ही ये सारा खत्म किस में आ जाता है, CHO में। क्या हो गया, बेंजीन एल्डिहाइड, क्या बन गया, बेंजीन एल्डिहाइड में बन गया। अब ये बेंजीन एल्डिहाइड है, ये आपका कन्वर्ट होता है इसमें, अगर हम प्रेजेंस दिखाते हैं, किसकी प्रेजेंस दिखाएं, अगर हम इसमें H पॉजिटिव हाइड्रोलाइसिस करते हैं, एसिटिक अनहाइड्राइड की प्रेजेंस दिखाते हैं, CH3CO होल ट्वाइस O, ठीक है, दूसरा हमारे पास CH3COONA यहां पर, और इसको क्या किया गया, हीट किया गया हमारे पास, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकेंडली क्या कह रहे हैं कि हमने क्या लिया, H पॉजिटिव और H2O और हमने क्या बना दिया, सिनामिक एसिड। ये बन गया CH डबल बॉन्ड CHCOOH, क्या बन गया आपके पास, सिनामिक एसिड। ये आपके पास देखिए सिंपल सा था, ज्यादा नहीं है। एक थोड़ा सा कैटलिस्ट को थोड़ा ध्यान दो कि हमें करना क्या है, बनाना क्या है, किससे बनाता है हमारे पास, खाली दो ही पॉइंट है कि हमारे पास ये तो क्लियर हो जाती है माइंड में कि बेंजीन से क्या बनाना है, सिनामिक एसिड। तो हमने क्या किया, बेंजीन का फार्मूला अपने माइंड में लेके आए, फिर सिनामिक एसिड का भाई ये फार्मूला होता है, हमने लिख दिया। अब मुझे इस चीज में चाहिए क्या क्या, इससे इसमें क्या जोड़ू कि ये बन जाए हमारे पास। तो हमने क्या किया, पहले क्लोरोफॉर्म किया, अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, टोल्यूइन बनेगा। ठीक है, टोल्यूइन को हमने क्या, क्रोमिक आयोडाइड के साथ और एसिटिक अनहाइड्राइड, क्रोमिक एसिड सॉरी ऑक्साइड और एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, तो आपके पास एक प्रोडक्ट बना दिया, एडिशन प्रोडक्ट, फिर उसका हाइड्रोलाइसिस किया, फिर एक प्रोडक्ट बना दिया, इसको हमने एसिटिक अनहाइड्राइड CH3COON ने हीट किया। सेकेंडली हमने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया H पॉजिटिव और H2O और आपके पास क्या बन गया भैया, सिनेमिक एसिड। तो दैट इज योर फिफ्थ क्वेश्चन। क्लियर, क्लियर आपका ये आपका फिफ्थ क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज योर सिक्स्थ। बेंजीन टू एस्प्रिन, ओहो भाई ये तो आपके पास रिएक्शन है एल्कोहल फिनोल में। एल्कोहल फिनोल जो चैप्टर है आपका उसमें रिएक्शन आ गई, बेंजीन को किसमें कन्वर्ट करना है, एस्प्रिन में करना है। और एस्प्रिन का फार्मूला तो भैया ये है आपके पास OCOCH3 और COOH, ये है एस्प्रिन। तो इसको ध्यान देखते हुए मेरे को एक रिएक्शन याद आ रही है, आप आई थिंक दैट आप लोगों को पता है कि कॉल्वे रिएक्शन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन नेमिंग, कॉल्वे रिएक्शन। थोड़ा सा कर लेते हैं हमारे पास इसको, मैं डायरेक्ट बेंजीन को अगर हम एक स्टेप में करना चाहे तो लीजिए भैया, मैंने तो एक स्टेप में कर देता हूं मैं आपके पास OH और COOH। क्लियर, और मैंने अगले स्टेप में इसको बना ही दिया। एक स्टेप में हो गए, तो बात किसकी की थी, कोल्बे रिएक्शन
मैं लिख देता हूं बाई कोलवेज रिएक्शन। ठीक है, आपको पता है कोलवे रिएक्शन से तो सबको पता है भाई हमारे पास कोलवे है, आप बना लेगा इस केस बात आसान। ठीक है, कोलवे रिएक्शंस कर दिया हमारे पास। ठीक है, अब ये जो आगे किया है किसके साथ हुआ है, वो हुआ है एसिडिक अनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस O, एसिडिक अनहाइड्राइड के साथ किया गया है हमारे पास। और कुछ एक उसको जब मिलाया गया इसके साथ तो उसके अंदर कुछ एक ड्रॉप्स, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए फ्यू ड्रॉप्स H2SO4, कुछ ड्रॉप्स उसकी किसकी डाली गई, सल्फ्यूरिक एसिड की, और हो गया आपके पास एस्पिरिन। ठीक है, तो एक ऐसा कन्वर्जन आप कर भी सकते हो कि हाउ विल यू कन्वर्ट ऑफ बेंजीन से बनाया ना आपने। ठीक है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, बेंजीन की जगह आप ये भी कह सकते हो कि हाउ विल यू कन्वर्ट ऑफ फिनोल इनटू सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, फिनोल इनटू सैलोल, फिनोल इनटू विंटरग्रेन ऑयल्स एक्सेट्रा, दैट इज योर अल्कोहल फिनोल चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, तो दैट इज योर 6 आपका क्या हो गया, बेंजीन टू एस्पिरिन। क्लियर है, एस्पिरिन मेडिसिन्स। And your next is benzene to salicylic acid. Next 7, benzene to salicylic acid. अभी बनाया मैंने, अभी जस्ट इसी रिएक्शंस के अंदर, इसी में ही एस्पिरिन जिससे बनाया था वही आपके पास सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, जो आपके पास क्या है कि बेंजीन के ऊपर OH और ये हो गया COOH, ये है भैया सैलिसिलिक एसिड, यानी कि 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये कह दीजिए, या इसको आप सैलिसिलिक एसिड कह दीजिए। क्लियर, यही बनाना है। तो मैंने तो अभी जिक्र किया था आपसे जस्ट कि भाई कोलवे रिएक्शंस भाई हमने किसके साथ करेंगे, कोलवे रिएक्शंस के साथ करेंगे। तो भाई देखो इसको पहले किसमें कन्वर्ट करो, सल्फोनिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको, कल सल्फोनिक एसिड में। देखो आपको मैंने इतने करवा दी, 6-7 करवाए हैं, तो आपको पता भी लग गया होगा सल्फोनिक एसिड में कैसे आया। तो यहां मैं लिख दूं सल्फोनेशन। क्या किया आपने इसमें, सल्फोनेशन। फिर आपने इसके साथ क्या किया भाई, हमने बना दिया सोडियम फिनोक्साइड ONA। क्या बना दिया मैंने, सोडियम फिनोक्साइड। अब सोडियम जो फिनोक्साइड बना है आपके पास, तो वो सोडियम फिनोक्साइड किसकी प्रेजेंस में बढ़ गया हमारे पास, भाई दिखा दे, NaOH। 573 केल्विन टेम्परेचर पे फ्यूम्स की प्रेजेंस में बाहर क्या निकाल दोगे मेरे भाई, Na2SO3, बाहर क्या निकल गया, H2O, ये आपका बाहर निकल जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड बच जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपने पास करवाई CO2 गैस। क्या पास करवाई, CO2 गैस एट 400 केल्विन टेम्परेचर्स पर। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट आ गया भाई, ये ऐसे का ऐसा OH, यहां से H हट गया और यहां जुड़ गया CONA। क्या जुड़ गया भाई, COONA। हमारे पास सोडियम, आपके पास क्या कह सकते इसको आप, हमारे पास इसका नाम क्या रहेगा, डाई सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, यहां भी मैंने हटा दिया तो इसको लगा देता हूं मैं, डाई सोडियम सैलिसिलेट। और इसको हमने आपके पास क्या किया, H पॉजिटिव और H2O हाइड्रोलाइसिस किया। हाइड्रोलाइसिस करते ही आपके पास क्या बन गया भाई, बाहर NaOH बाहर निकल जाएगा, OH COOH, यही आपने बनाना था। सैलिसिलिक या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड। तो these are of some conversions you can do complete in your notebook। आप लिख सकते हो, समझ सकते हो, कर सकते हो। These are the some of this you can read या study about my next video more and more new conversions। Thank you।